हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस सीरीज के अंदर ये जो पहला वीडियो है, इसके अंदर अपन केवल बेसिक बात करने वाले हैं कि पहले क्या होता था और अब अपन क्या करने वाले हैं, या फिर अब क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यूं मान लीजिए, अभी के केस में आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक कंपनी डालनी है। आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब आप एक आईटी कंपनी डालने की सोचते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि मोस्ट प्रोबेबली आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे होंगे, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे होंगे, राइट। तो आपको आपकी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनानी है और वो जो वेबसाइट है उसको पूरी दुनिया उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। ऐसा यूं मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ एंड उस एग्जांपल से केवल अपन कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं कि क्या कॉस्ट होगी। बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा। आप इस चीज को एक बड़े लेवल पे सोच सकते हैं। मैं बोलूंगा एक सर्वर, आप सोच सकते हैं 50 सर्वर। चलिए, आपको एक वेबसाइट बनानी है। अब आप सोचिए 50, तो एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को रन करने के लिए यूं मानिए केवल और केवल एक सर्वर चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं पहले की, जब क्लाउड नहीं था तो अपन कैसे बात करते थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा। यूं मान लीजिए जो सर्वर है उसकी कॉस्ट आ गई 50,000 रुपए। वैसे तो आती नहीं है, उससे महंगा होगा, बट आप यूं मान लीजिए 50,000 रुपए। उसके बाद में वो जो एक सर्वर आया है उसको आपको कहीं स्टोर करके रखना, मतलब उस एक सर्वर को कहीं रखना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो भी स्टूडेंट्स थे या जिसको भी कंपनी खोलनी होती थी, वो गैराज किराए पर लेते थे। इसीलिए आपको पता है गूगल, फेसबुक एंड एप्पल ये सब गैराज से स्टार्ट हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सर्वर खरीदे और उन्होंने उसको गैराज के अंदर डाला। बट यूं मानिए आपको एक वेबसाइट चलानी है, आपको गैराज किराए पे लेना पड़ेगा, सर्वर किराए पे लेना पड़ेगा। अब वो जो सर्वर है उसको क्या है, उसको एक कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठंडा एकदम झकास। वहां पे आपको एसी लगानी पड़ेगी। तो घूम फिर के ज्यादा भी नहीं ना, तो आप यूं मानिए कि आपको एक वेबसाइट चलाने के लिए आपका खर्चा हो गया 50, 60, 70, या यूं मान के चलिए 1 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा हो गया। तो अगर आप खुद की एक कंपनी डालना चाहते हैं तो मिनिमम इंफ्रा कॉस्ट बात कर रहा हूं मैं, वो आई है 1 लाख रुपया। अब वो जो सर्वर है वो 24 घंटे अप और रन भी तो होना चाहिए, है ना। 24 घंटे वो रनिंग रहेगा, तो उसके लिए आपको बंदा हायर करना पड़ेगा जो मेंटेनेंस करेगा। और हो सकता है कि आपने जो सर्वर लिया उस सर्वर के अंदर हो सकता है कुछ दिन बाद उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, कुछ कुछ दिन बाद उसकी रैम खराब हो गई। ये सारा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। तो अब जो काम एक आप आईटी कंपनी डालने का सोच रहे थे, आपका सपना था आप एक एप्लीकेशन बनाओगे, एक वेबसाइट बनाओगे, पूरी दुनिया उसको एक्सेस करेगी। एंड अभी उस सपने को तो आपने साइड में रख दिया, आपने एक सर्वर लिया, आप उसके मेंटेनेंस में लगे रहते। मतलब आपका जो मेन गोल था आप उसको फोकस नहीं कर पाए। ये जो प्रॉब्लम थी ये पहले बहुत होती थी। तो पहले ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल इंफ्रा में बहुत ज़्यादा आती थी। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, सपोज आपने सर्वर खरीद लिया, आपने आदमी रख लिए बहुत सारे जो आपके इंफ्रा को मेंटेन कर रहे हैं, आप उन आदमियों को उनकी सैलरी दे रहे हो, और जो आपका इंफ्रा है उसमें जो कॉस्ट गया वो अलग, और हर महीने जो लाइट बिल, कभी कोई वायर खराब हो गया, कभी कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई, उसका जो मेंटेनेंस चार्ज आ रहा है वो अलग। अभी तक देखो आपने आपके एप्लीकेशन का डेवलपमेंट तक स्टार्ट नहीं किया है और आपको इतना खर्चा भी दिख रहा है। समझ में आ रही है प्रॉब्लम। चलो, अब उसको भी छोड़ते हैं, आपने इतना सारा खर्चा दे रहे हैं, आपका एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया, आपने एक सर्वर लेके आए और आपको ऐसा था कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है इस पे 10,000 यूजर आएंगे। और अब आपको मजे हो गए कि भाई आपने आपका एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, दुनिया के सामने ओपन हो चुका है आपका एप्लीकेशन, दुनिया उसको एक्सेस भी कर रही है। बट आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके पास 10,000 यूजर आएंगे एक दिन के, और वो यूजर आ रहे हैं 10, केवल 10 यूजर आ रहे हैं। मतलब आपने एक बहुत बड़ा सर्वर खरीद लिया केवल ये चीज मैनेज करने के लिए कि आपके पास 10,000 यूजर आएंगे और 10 यूजर आ रहे हैं। मतलब आपका इंफ्रा वेस्ट हो गया। पहला सिनेरियो ये कि आपका इंफ्रा का मतलब आपने जो कॉस्ट लिया बहुत ज्यादा ले लिया, एंड अब नहीं समझ में आ रहा कि यार अब मैंने इतना पैसा लगा दिया है मेरे एप्लीकेशन में, मैंने सोचा था 10,000 यूजर आएंगे और अभी केवल 10 यूजर आ रहे हैं। अब आप उस एप्लीकेशन को बंद भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पैर फंस चुके हैं, आप लोग आपने पहले ही इंफ्रा में बहुत पैसा लगा दिया। दूसरा बताता हूँ, आपने सोचा था कि 10,000 यूजर आएंगे और आ गए 10 करोड़ यूजर, तो आपका जो सर्वर था वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आप मुझे
आप मुझे मेरी कैपेसिटी इतनी है कि आप मुझे एक दिन में 100 टास्क दे सकते हो। किसी दिन आपने डायरेक्ट उठ के मुझे 10,000 टास्क दे दिए तो मैं सारे के सारे टास्क नहीं कर पाऊंगा। सेम कंडीशन अपने सीपीयू के साथ, अपने सर्वर के साथ होती है। उसके पास अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड आता है तो वो चौक हो जाता है, वो स्टक हो जाता है, लेट रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो आपका वेबसाइट जो है वापस लॉस में जा सकता है, आपकी पूरी कंपनी लॉस में जा सकती है कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन ही गंदा हो जाए, अरे यार वो काई की वेबसाइट है, 10 दिन तक तो ओपन ही नहीं होती है, राइट। फेस किया है अपन सबने, क्योंकि अपन एक ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे अपन ने पहले 2G यूज किया है। अपन ने खुद ने देखा है कि एक वेबसाइट को ओपन होने में कितना टाइम लगता है। एक 90s किड्स होंगे तो आपने 100% देखा होगा, पहले अपन 2G यूज करते थे जहाँ पे 10 या 12 kbps स्पीड आती थी। एक फाइल को डाउनलोड होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता, और सोचो अगर सर्वर की हालत उससे भी गई हुई थी है तो फिर तो ये कंडीशन भी है, लाइक कि भाई आपने सोचा था कम ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया, आपने सोचा था बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, कम ट्रैफिक आ गया। तो दोनों कंडीशन में आपका लॉस हो सकता है। प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये सारे के सारे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम है जो अपन पहले ट्रेडिशनल इंफ्रा में जब अपन खुद का इंफ्रा सेटअप करते थे तो अपन लोगों को इतना सब कुछ सोचना पड़ता था कि लाइक ठीक है यार, इतना नुकसान हो तो हो जाए, अपन तो करते हैं। उस केस में तो ये सही है। और एक चीज और, इंफ्रा का जो मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिया है बहुत कम लिया है, इक्विपमेंट्स भी बहुत कम लिए हैं, केवल एक सीपीयू बता के रह गया। नहीं तो हो सकता है कि आपको मेमोरी के लिए कुछ और लेना पड़े, पब्लिक आईपीज लेना पड़े, तो वो एक अलग चीज है। बट इतना सा एक मोटी सी प्रॉब्लम थी पूरी दुनिया के सामने। अब सोचो मेरे को मेरा एक दोस्त आता है मेरे पास और मेरे को ये बोलता है कि गौरव यार तू एक काम कर, तू तेरा एप्लीकेशन बना और ये तेरे इंफ्रा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना सारी मैं संभाल लूंगा। मेरा भी पहला क्वेश्चन उससे रहा, यार तू कैसे संभालेगा भाई इस चीज को, तू कैसे संभालेगा और तू मुझे सर्विस क्या क्या देगा, मुझे पहले तो ये बता। मान लीजिए मेरा एक दोस्त आया है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, वो मेरे को बोलता है कि अगर तेरे 10,000 यूजर आए तो मैं 10,000 यूजर के हिसाब से एक मशीन तेरे को बना के दे दूंगा, या हो सकता है कि एक मशीन ऐसी बना के दे दूं तो 10,000 यूजर को हैंडल कर सके, और जैसे 10 करोड़ यूजर बड़े तेरे तो तेरे को मैं 5, 6 या 7 या 8 मशीन दे दूंगा, मैं तेरे को ऐसा दे दूंगा करके। उसके अलावा तेरे जो मशीन है 24 घंटे चालू रहेंगे, इस चीज की गारंटी मैं तेरे को दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके के कुछ वो प्रॉमिस अगर मुझसे कर देता है तो फिर मैंने ठीक है, अगर तू यार इतना कुछ दे रहा है तो पैसे कैसे लेगा। तो मेरे को बोलता है कि यार मेरे पास ना तेरे जैसे हजारों कस्टमर है, तो मेरे को तो केवल ऐसा रहता है कि जितनी देर तू तेरा मशीन चालू रखेगा ना उतनी देर का मेरे को पैसा दे देना, मैं तेरे से पैसा हर एक घंटे के हिसाब से या हर एक सेकंड के हिसाब से पैसा लूंगा। तो अभी आप सोचो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को जितनी भी प्रॉब्लम थी कि ज्यादा यूजर आ गए तो क्या करेगा, कम यूजर आ गए तो क्या होगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसने संभाल ली। एंड उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी अपने पास कि अपने को इंफ्रा सेटअप नहीं करना पड़ रहा, अगर अपना एप्लीकेशन नहीं चला तो कल ही बंद कर दो एप्लीकेशन। तो अभी आप देखो अगर वेबसाइट बंद भी करनी पड़ रही है, कोई एप्लीकेशन चल भी नहीं रहा है, तो अपना कितना कॉस्ट हुआ। सपोज अपने को 3 सर्वर चाहिए थे, तो 3 सर्वर जितने दिन चले उतने दिन के अपन ने घंटे के हिसाब से उसको पैसा दे दिया। जिस दिन से अपन ने जो 3 सर्वर जो अपन ने उसको बोले थे कि भाई तू हमको ये रिसोर्सेज बना के दे, तो अपन ने उसको बोला कि भाई अब ये जो रिसोर्सेज हमारे बनाए थे इनको डिलीट कर दे, हम लोग इस एप्लीकेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी तो है ना ये चीज की भी। तो जैसे ही उसने ये काम किया कि भाई ठीक है, तो अब तक का अपना इतना हिसाब है, ये इतना मैंने तेरे को दे दिया, अब तेरा कोई भी रिसोर्स नहीं है, ना तो मैं तेरे से कोई पैसे लूंगा, ना तू मुझसे कोई सर्विस लेगा, या ना मैं तेरे को कोई सर्विस भी नहीं दूंगा, तेरे सर्वर्स मैं बंद करने जा रहा हूँ। तो कितना अच्छा हुआ। लाइक पहली चीज तो ये कि जब आपको जितनी चीज चाहिए थी आपको उतनी चीज मिल गई, जितना रिसोर्सेस चाहिए था, लाइक 10,000 यूजर आए तो 10,000 यूजर के हिसाब से रिसोर्स चाहिए, 1 करोड़ आए तो 1 करोड़ के हिसाब से रिसोर्सेस चाहिए। तीसरा ये कि आपने जितनी देर रिसोर्स यूज किया है, जितनी देर सर्वर यूज किया, उतनी देर का ही पैसा आपने दिया है। अच्छी चीज आ गई। ये जो चीज है यूं मान लीजिए ये क्लाउड है, जो आपका दोस्त जो बोल रहा था ना उसको भूल जाओ, वहां पे आपके दोस्त की जगह आप नाम रख दो AWS। तो ये AWS है, वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑन डिमांड डिलीवरी। आपको जो जो चीज चाहिए आप वहां पे जाओ, वेब ब्राउजर पे क्लिक 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 करके आप खुद बना लो, ठीक है। अब आप खुद लाके कुछ भी फिजिकली सेटअप नहीं कर रहे हो, ये सब उनके डेटा सेंटर में ये चीजें होती रहेगी। उसके बाद में जितनी देर आप यूज करोगे उतनी देर का आपको पैसा देना है। एंड पैसे के भी मतलब अलग अलग प्राइसिंग मॉडल है AWS में, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। बट अभी के केस में सिंपल सा क्लाउड का लॉजिक देख लीजिए कि क्या करें। पे एज यू गो, सिंपल सी बात है यार कि जितनी देर आपको केवल उतनी देर का पैसा देना है जितनी देर आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं। उसके बाद में एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है
बट इस सीरीज के जब आप शुरू के 10 वीडियो देख लोगे तो हो सकता है कि आप हंसो कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई थी। बट ये प्लेलिस्ट मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे को चीज़ें बताना ज़रूरी है। ये आएगा कि गौरव यार तू बोल रहा है सर्वर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ठीक है सर्वर बना दिया मैंने, कहाँ बन गया मुझे तो पता ही नहीं है, राइट? और चलो ठीक है कहीं भी बने, मेरे को वो एक्सेस कैसे होगा सर्वर? सिंपल सी बात है दोस्त, आपको ना आपका जो सर्वर जो आप बनाओगे उसको एसएसएच करना है। ऐसे ही आप जो भी रिसोर्स क्रिएट करोगे उसको एक्सेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो अपन यहाँ पे इस पूरे प्लेलिस्ट में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको एक डेटाबेस चाहिए, आप एक डेटाबेस बनाओगे तो वो डेटाबेस आप कैसे एक्सेस करोगे, एक सर्वर कैसे एक्सेस करोगे, आप एक क्यू बना दी तो वो कैसे एक्सेस करोगे। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई तो इन सिंपल वर्ड इन सब का आंसर ये है कि इंटरनेट की हेल्प से अपन ये सारी की सारी चीजें एक्सेस करने वाले हैं। एक चीज और जो दिमाग में आएगी कि गौरव आज मैं इंटरनेट चलाता हूँ एंड मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग पता भी नहीं है, बट मैं बहुत सारी चीजें चलाता हूँ, लाइक मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं गूगल चलाता हूँ, अलग अलग तरीके की वेबसाइट है मैं जो डेली एक्सेस करता हूँ, क्या मैं कहीं पे क्लाउड यूज करता हूँ क्या? यस, आप क्लाउड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप आपकी कोई भी फाइल स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पे तो आप क्लाउड यूज कर रहे हैं, फाइल जो है वो एक क्लाउड पे जाके सेव हो रही है, राइट? उसके बाद में आप जीमेल ओपन करते हैं तो आप एक ईमेल की सर्विस यूज कर रहे हैं, आपने खुद का कोई मेल सर्वर सेटअप नहीं किया है बट आप गूगल से सर्विस ले रहे हैं, राइट? तो आप वापस क्लाउड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हो सकता है आप मूवी देखते हो आपकी डेली डे टू डे लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स का यूज ले रहा हूँ, लाइक हो सकता है कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, तो जब अब आपने क्या, अब आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी एक मूवी देख रहे हैं तो वापस आप क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्योंकि और जो नेटफ्लिक्स है वो पूरा का पूरा AWS पे उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो इंफ्रा है वो AWS पे है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ बताई है इसके सारे के सारे की पॉइंट्स जो हैं वो आपको मेरी वेबसाइट learningocean.com पे मिल जाएंगे और उसके ब्लॉग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पहले ट्रेडिशनल इंफ्रा में क्या प्रॉब्लम थी और अगर अपन क्लाउड के साइड आते हैं तो अपन को क्या फ़ायदा है। मेनली फ़ायदा अपने को यही है कि अपने को जितने रिसोर्सेज चाहिए अपने को केवल उतने रिसोर्स का पैसा देना है, उसके हार्डवेयर कॉस्ट का पैसा नहीं देना, केवल जो यूज़ किया है उसका पैसा दो आप लोग, राइट? दूसरा ये है स्केल अप स्केल डाउन, लाइक कितना भी ट्रैफिक आए आप उसको हैंडल कर सकते हो ऑन द फ्लाई, कितनी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने मेरे क्यूबरनेटिस के सीरीज में दिया है। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है ESPN.com, राइट? सपोज एक स्पोर्ट वेबसाइट जो होती है वैसी कोई वेबसाइट बनानी है। अब आप खुद सोचो उस वेबसाइट पर अभी के केस में कोई मैच नहीं चल रहा तो उस वेबसाइट को कोई क्यों ही एक्सेस करेगा, बट जब वर्ल्ड कप होता है उस वेबसाइट पे मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं, मिलियन बिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है वो पहले से सर्वर रखता है? नहीं, जैसे जैसे उस पर ट्रैफिक बढ़ता जाता है सर्वर्स अपने आप फैलते चले जाते हैं, लाइक एक सर्वर की जगह 10 सर्वर हो जाएंगे, 20 30 50 100, इस तरीके से वो फैलता चला जाता है उसका इंफ्रा। और जैसे ही यूजर कम होना स्टार्ट होते हैं तो वो वापस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जितना मिनिमम चाहिए होता है उतना रहेगा कि भाई ठीक है चाहे एक यूजर हो या नहीं हो, वेबसाइट तो रन होने के लिए मिनिमम एक सर्वर तो चाहिए, वो तो रन होगा ही। तो ये जो चीज़ है लाइक इस तरीके का अगर आपका एप्लीकेशन है तो आप कितना इजीली हैंडल कर सकते हो, आपको इंफ्रा का सोचना नहीं है, आपको आपके ट्रैफिक का नहीं सोचना, कितने यूजर आएंगे कितने नहीं आएंगे, आपका मेन फोकस जो रहेगा वो केवल ये रहेगा कि आपको आपका 100% आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने में दो, बेस्ट एप्लीकेशन डेवलप करके दो। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो लर्निंग ओशियन वेबसाइट है जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था learningocean.com, ये पूरा का पूरा AWS के अंदर होस्टेड है। इसकी अलग अलग सर्विसेज मैंने यूज़ कर रखी है, हो सकता है आगे के आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊं कि दोस्तों देखो मैं जब आप लोगों को मेल भेजता हूं तो मैं इस सर्विस को यूज़ करके दोस्तों इस वेबसाइट पे अगर इमेजेस आ रही है तो वो S3 से आ रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग में भी मैं आप लोगों को बताऊं प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो का केवल मेरा मोटिव यही था कि ट्रेडिशनल इंफ्रा में क्या प्रॉब्लम थी और उसको अपन ने कैसे सॉल्व किया या क्लाउड उसको कैसे सॉल्व करता है, ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, प्लीज़ अगर कर दिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच, बाय।